फाइटर्स वेलकम टू बैक ऑन जीए फाइटर्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। जीए फाइटर्स लेकर के आ गया है आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन शानदार लेक्चर, जिसमें हम आप सभी को आज ओएमआर कैसे भरेंगे ये बताएंगे। यदि जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यदि आप 2025-26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी ओएमआर भरना नहीं आता, तो ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी तैयार हैं आप सभी आज के इस शानदार लेक्चर के लिए। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर कि ओएमआर कैसे फिल करते हैं। मैंने कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट निकलवाया जो कि ओएमआर का, जो कि कुछ इस प्रकार है ना, जिसपे हम अब आज सही को बताने वाले हैं ओएमआर को कैसे फिल करते हैं। बोर्ड एग्जाम में कैसे फिल करेंगे, क्या क्या चीजें गिवन रहेगा, क्या क्या चीजें नहीं रहता है। ये देखिए पूरा ओएमआर देख लिए में जो ओएमआर पूछे जाते हैं या दिए जाते हैं, वो हर एक विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एक ओएमआर आता है, अर्थात 6 सब्जेक्ट का केवल 6 ओएमआर जो कि बोर्ड द्वारा एक विद्यार्थी के लिए आता है। अब बात किया जाए, यदि आप बोर्ड एग्जाम में कोई ओएमआर गलत कर देते हैं, कोई ओएमआर क्या करते हैं गलत फिल हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने प्रधानाध्यापक से अगर बोर्ड एग्जामिनर से बात करवा देते हैं वहां जहां पर आपका सेंटर गया है, तो शायद चांसेस बन सकता है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार ध्यान से जरूर सोचिएगा। वहां पर आपका जो जिला कोड नाम वगैरह है ये सब फिल रहेगा, केंद्र का कोड भी है ना, अनुक्रमांक आपको वहां पर भरना रहेगा और विषय का कोड यहाँ पर जो दिया जाता है, प्रश्न पत्र मार्क, ये आपको फिल करना रहेगा। बाकी चीजें आपको क्या करना है, आपको अपना अनुक्रमांक फिल करना रहेगा ओएमआर पर, ठीक। और यहाँ पर लास्ट में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, यहाँ पर आपको अपना साइन करना रहेगा और आपको एक साइन यहाँ पर करना रहेगा, ठीक। यहाँ ये कक्षा निरीक्षक अर्थात जो इसकी गाड़ी आपके बोर्ड एग्जाम में जो गाड़ी कर रहे होंगे उनका साइन रहेगा, यहाँ पर उनका रहेगा। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ इसमें दिया गया है कि जिला का कोड और नाम लिखिए, तो अब मान लो आपका जिला क्या है, हमारा जैसे हम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हमारा जिला कोड 69 होगा, है ना। और हमारा नाम मान लीजिए कि कुछ भी मैं मान लेता हूँ, मेरा नाम जैसे मेरा नाम सौरभ तिवारी है, मैं वही फिल करता हूँ। केंद्र कोड आपका जो भी होगा वो आप फिल करेंगे। जो भी आपका अनुक्रमांक है, मान लीजिए 901 आपका अनुक्रमांक है या कुछ भी है जो है, आपको वो अनुक्रमांक आपको फिल करना रहेगा। विषय का कोड मान लीजिए, अब मान लीजिए आपका विषय का कोड 932 है, आप 932 लिख देंगे, प्रश्न पत्र पर केवल लिख देंगे, है ना। ये पूरी चीजें यहाँ आपको फिल करनी रहेगी। जिला कोड, नाम, फिर यहाँ क्या लिखोगे 69 और अपना नाम। फिर केंद्र कोड जो भी आपका है, अनुक्रमांक जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा था कि क्या था 932, तो यहाँ पर भी 932 लिख देंगे। यहाँ पर अनुक्रमांक 901 और विषय का नाम और कोड जो भी है 932, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान हो गया, और प्रश्न पत्र पर केवल। अब आप फिर क्या कर लेंगे, हस्ताक्षर अपना साइन बना लेंगे। जैसे मैं अपना साइन कुछ इस प्रकार बनाता हूँ, तो मैंने ये और ये अपना हस्ताक्षर कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके जो वहां पर गाड़ी करेंगे उनका हस्ताक्षर होगा। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र मार्क सीरीज लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि ए और डी लिखा गया है प्रश्न पत्र सीरीज पर, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो ए कहाँ लिखा गया है इसमें, या अब इसको क्या करोगे, गोला ऐसे फिल करोगे। बारीकी से देखना गोला कैसे फिल करते हैं।
ये हो गया। यहाँ पर डी को फिल करना है, ये रहा डी। ये हो गया। अब आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बोर्ड एग्जाम में आप कौन से पेन से या किस प्रकार के पेन से क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, आप एल्काज या साइन डॉक्स का ले लीजिए, एल्काज साइन का ले लीजिए, है ना, एल्काज डॉक्स का ले लीजिए, बालाजी का। ये जो डार्ट पेन आता है 3 से 4 रुपए का जो आता है एक पेन, है ना, ये वाला पेन रखिए आप अपने बोर्ड एग्जाम में और इससे गोला बनाइए। इससे आप जब गोला बनाते हैं तो इधर उधर स्क्रैच होने का डर नहीं होता है। और ये जो OMR होता है ये कोई इंसान नहीं चेक करता, ये प्रिंटर द्वारा, जैसे आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना, ऐसे एक प्रकार की मशीन आती है। उस मशीन में कुछ गिने चुने ओमार, जैसे एक राउंड में 60 ओमार या 150 OMR जो भी जैसे रख दे, तो वो स्कैन करके बता देता है कितना सही है कितना रॉन्ग है। तो मान लीजिए अब आप किसी पर गोला बना रहे हैं, तो यहाँ दिया गया है, देखिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पर दिए गए हैं। देखो, हमें इस प्रकार OMR नहीं बनाना है, ना ही इस प्रकार बनाना है। या फिर मान लो आपने जल्दीबाजी में ऐसे थोड़ा सा किए, बीच में छोड़ दिए, या बीच में करके बगली से थोड़ा छोड़ दिए, या साइड में हल्का, इस प्रकार के ये क्या हो गए, गलत तरीके हैं। OMR के क्या है, गलत तरीके हैं। हमको सही गोला बनाना है, पूर्णतया जिस गोले पर हम पेन लगाएंगे उसको पूर्णतया फिल करेंगे। ये जो गोला सर्कल बनाया गया है इसके अंदर, देखिए सही तरीका ये है, ये गलत तरीका है पूरा, ये सही तरीका है किसी OMR को फिल करने का। जैसे मान लीजिए, अब आप मान लो कि आपका पहला एक क्वेश्चन का C नंबर सही है, तो आप कैसे गोला बनाओगे, देखिए ऐसे ऐसे डाट करके अब ऐसे इसको क्या करोगे, पूर्णतः फिल करोगे। ध्यान रहे गोले के बाहर पेन नहीं जाना चाहिए और ना ही गोले के अंदर कुछ भाग छूटना चाहिए, क्योंकि स्कैनर अगर स्कैन करना भूल गया तो पूर्णतः गोला, जितना अच्छा गोला बनेगा उतना अच्छा वहां स्कैनर द्वारा स्कैन किया जा सकेगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो कि 6 का ये B सही है, 6 का B सही कर दो, ऐसे 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 ऐसे। हो गया। अभी जैसे मान लो पहले का C सही था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न पर संख्या और उत्तर संख्या। पहले का C सही था, यहाँ ऐसे फिल कर देंगे। फिर जैसे यहाँ 6 पे B सही है, तो यहाँ 6 पर B, देखो 6 पर कहाँ है, ये रहा 6 और ये रहा इसका B। इस प्रकार हम OMR को भरेंगे। तो आज हमने आप सभी को कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें थी, अगर आपको ये चीजें, ये वहां पर ये चीजें सीखते हैं या गलतियां करते हैं तो बहुत ही गलत परिणाम साबित हो सकता है आप सभी के लिए। तो आज हमने आपको फुल क्लियरिटी के साथ कैसे क्या पेन ले जाना है, ब्लैक पेन लेके जाना है डॉट वाला, है ना, OMR भरने के लिए, और पूरी चीजें बता दी है खूब विस्तार से कि कैसे आपको गोला भरना है, क्या करना है, किस प्रकार के टिक लगाना है। चलिए दोस्तों, अब हम सेशन को एंड करते हैं। अगर कोई चीज मिस्टेक हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।